अपना आहार बोल रहे हैं। जब हनुमान जी लंका जला रहे थे तब इनमें से किसी को भूख नहीं लगी थी? ये प्रहस्त बोलता है, क्षुधा न रही उस समय, क्षुधा न रही तुम्हें सब काहू, जारत नगर कसन धरी खाहू। बातें बड़ी बड़ी करते हो, हमारे पिता को बरगलाते हो। डांटा महाराज प्रहस्त ने, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई। और रावण ने कहा छोड़ो छोड़ो, इसमें कोई खास समझने सोचने की बात नहीं है। अपनी प्रजा का मनोबल बढ़ाने के लिए संध्या काल में थोड़ा रात हो गई तो लंका के शिखर पर एक अखाड़ा है। अखाड़ा माने रंगभूमि है। रावण वहाँ जाके बैठा। वो दिखाना चाहता है जनता को कि शत्रु सेना बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है और मैं विलास कर रहा हूँ। मुझे उसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं है। मंदोदरी के साथ बैठा सिंहासन पर और वहाँ मृदंग बजने लगा, नृत्य होने लगा। तो लंका के शिखर पर तो रावण विलास कर रहा है और नीचे चारदीवारी के बाहर एक सुबेल पर्वत है। भगवान वहाँ, सेना जब उतर गई, व्यवस्थित हो गई, तो भगवान विश्राम करते हैं। थोड़ी रात हो गई और चंद्रमा का उदय हुआ। भगवान लेटे हैं। उनकी गोद, उनका जो सिर है ना, वो सुग्रीव के गोद में है। सुग्रीव ऐसे बैठा होगा तो भगवान उसकी गोद में सिर रख करके लेटे हैं। ये दृश्य है। अंगद और हनुमान ये दोनों पैर दबाते हैं। श्री लक्ष्मण जी ठीक पीछे वीरासन में बैठे हैं। दृश्य ये है, भगवान लेटे हैं। एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ अंगद जी तो चरण सेवा कर रहे हैं। ये दृश्य है। लिखते हैं, प्रभुकृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। एक तरफ तरकश है, एक तरफ धनुष है। रामो शस्त्र भृतामहम। शस्त्र से जितना प्रभु राम ने प्रेम किया किसी ने नहीं किया। कभी छोड़ते ही नहीं, केवल भरत मिलन के समय छोड़ा था, अन्यथा तो बस। और उसमें से एक बाण निकाल करके, भगवान का विहार ये है, एक बाण निकाल करके उसकी सिधाई देख रहे थे। चांदनी खिली हुई है और ये दृश्य है। दुह कर कमल सुधारत बाना। 10वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। लोगों ने देखा कि विभीषण कान में कुछ कह रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाँच हैं, ये हमारे लक्ष्मण जी हीरो हैं भाई, हमारे हृदय के महानायक। सेवा में निरंतर सन्नद्ध रहते हैं और हर तरह से सन्नद्ध रहते हैं। प्रभु पाँछे लक्ष्मण वीरासन, कट निशंग कर बान सरासन। बिल्कुल सरसंधान करके बैठे हुए हैं। वीरासन में युद्ध की वेला है। ये रूप है। वहाँ नृत्य हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, तालें सुनाई दे रही हैं। रावण विलास में निमग्न है, पान खान सब चल रहा है और इधर भगवान तो बैठे हैं इस तरह से अपने भक्तों के बीच में, सेवकों के बीच में। जब चांदनी खिली, चंद्रमा में कुछ कालीमा दिखाई दी, तो भगवान ने पूछा कि अच्छा भाई तुम लोग बताओ, ये चंद्रमा में कालीमा कहाँ से आई? किसी ने कहा महाराज एक बार इसको गौतम ऋषि ने मृगछाला से मारा था तो वो दाग पड़ा हुआ है।
किसी ने कहा धरती की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। किसी ने कहा जब कामदेव की पत्नी रति उसको बनाया जा रहा था तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये साधारण मिट्टी से तो नहीं बनेगी ये, तो चंद्रमा में से मिट्टी निकाली उन्होंने। तो चंद्रमा की सहज गोराई है, उस मिट्टी से रति का शरीर बना, तो वो बीच में छिद्र हो गया, तो वो छिद्र जो है वो दिखाई दे रहा है काला काला। ये ऐसा मुझे लगता है। छिद्र सो प्रगट इंदूर माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाई। तो लोग अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग भाव बताते हैं। तो सुग्रीव ने कहा महाराज आप भी कुछ बोलो। आपको क्या लगता है कि चंद्रमा में ये कहाँ से छाला, ये कालीमा कहाँ से आई? बोले देखो चंद्रमा जो है ना, ये विष का भाई है। विष निकला था समुद्र से और चंद्रमा भी निकला था समुद्र से। ये विष का भाई है और अपने भाई से इतना प्रेम करता है कि उसको दिल में रखता है। तो चंद्रमा के दिल में विष है और इसलिए जब इसकी किरणें धरती पर आती हैं तो विषैली होती हैं और वो विषैली उसको चुभती हैं जिसकी पत्नी का हरण हो गया हो। माने जो विरहवंत है, जो विरही लोग हैं, उनको ये चंद्रमा की विषैली किरणें सताती हैं। सुग्रीव इस समय मुझे भी ये चंद्रमा कोई, इसकी चांदनी मेरे लिए आह्लादकारी नहीं है। इसकी चांदनी, इसकी चंद्र किरणें बिल्कुल विष भरी चुभ रही हैं मुझको। तो जिसका जैसा भाव था वैसी उसने व्याख्या की। किसी में किंचित विलास की वासना रही होगी तो उसने कहा कि रति का शरीर इनसे बनाया गया। किसी ने कुछ कहा। तो भगवान ने कहा हनुमान जी आप कुछ बोलते नहीं। बोले महाराज मैं ठीक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, चरण दबा रहा हूँ। अब ये बोले नहीं बोलो, मैं तुमसे भी सुनना चाहता हूँ। बोले मुझे तो ये लगता है कि चंद्रमा आपका परम भक्त है। बोले अच्छा, और आपकी सांवली सांवली सूरत उसने अपने दिल में रखी हुई है। तो गोरे चंद्रमा में ये जो सांवलापन है वो आप ही हो। क्योंकि हनुमान जी का जो हृदय है ना, वो भक्ति से आप्लावित है, तो उनको और कुछ दिखते नहीं। विरह से आप क्रांत हैं, भगवान लीला कर रहे हैं ना, तो उनको विष किरणें दिखाई देती हैं। हनुमान जी को लगता है ये तो मेरे मालिक की ही मूर्ति है। भक्त चंद्रमा ने अपने हृदय में उसको धारण कर रखा है। तो मैं तो उस कालीमा को, जिसको आप कालीमा बोलते हैं, मैं तो उसको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वो तो आप ही हो। भगवान मुस्कुरा गए, बोले वाह हनुमान, तुम्हारी कविता सबसे अच्छी। सो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। देखो कल युद्ध हो सकता है, आज युद्ध हो सकता है, शत्रु की सीमा पर भगवान सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन चिंता की कोई रेखा नहीं दिखती। लेटे हैं सुग्रीव की गोद में, लक्ष्मण जी पीछे संभालने के लिए बैठे हैं और भगवान को काव्य विलास विनोद ये सूझता है। तो कालो गच्छति धीमताम काव्य शास्त्र विनोदेन, आनंद से बीतता है। और उधर कलहेन व्यसनेन
व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा कालः गच्छति। तो मूर्खों का जो काल है वो या तो व्यसन में जाएगा या सो के जाएगा, और अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तो झगड़ा कर रहे होंगे। रावण का काल कैसा जा रहा है? वो भी अपनी जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए बैठा है, लेकिन किस में? नृत्य में, गान में, विलास में, व्यसन में। गोस्वामी जी की चित्रावली देखो। एक ही साथ ऊपर रंगभूमि में रावण ये कर रहा है, नीचे प्रभु राम ये कर रहे हैं। राम जी कहते हैं सुग्रीव, लगता है वर्षा होने वाली है। वो मृदंग की जो थाप थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे मेघ गर्जना हो रही हो, मंद मंद मेघ गरजता हो। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, लगता है कि बहुत बड़ी वृष्टि होने वाली है। विभीषण ने कहा महाराज क्षमा करें, ये कहीं कोई बादल आदल नहीं है, कहीं कोई वर्षा होने वाली नहीं है। बोले गर्जना सुनाई देती, बिजली की चमक भी सुनाई देती है, दिखाई देती है। बोले वो रावण दरबार लगा के बैठा है आपको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वो आप देख सकते हैं ऐसी जगह जाके बैठा, वहाँ बैठा है, और ये जो गर्जना आपको सुनाई देती है ये तो मृदंग की आवाज़ है, और जो आपको बीच बीच में बिजली की चमक दिखती है वो मंदोदरी का जो कुंडल है ना, वो कभी कभी हिल जाता है। तो हिलता है तो बिजली की चमक की तरह चमक जाता है। आपको भ्रम हो रहा है कि बिजली चमक रही है। बोले अरे, तो हमको चिढ़ा रहा है। बोले प्रभु, अब विभीषण का ये जो रोल है ना, समाज को पसंद नहीं आया समौरदन, इसीलिए समाज में लोग क्या बोलते हैं, घर का भेदी लंका ढावे। विभीषण बोलता रहता है बीच बीच में। अब वो भगवान की सेवा में है तो सेवा करते हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, प्रजा का मनोबल बढ़ाने के लिए ये ऐसा रंगशाला में बैठा है। बाण उठाया उन्होंने, धनुष पे चढ़ाया और ऐसा निशाना करके मारा कि केवल मुकुट में जाके लगा। वो मुकुट गिरा उसका नीचे और मंदोदरी के कुंडल गिर गए। जनता में एकदम से हाहाकार मचा, क्या हुआ क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा अपशकुन हुआ। पहले ही दिन मंदोदरी थर थर कांपती है। रावण बोलता है मेरा सिर काट के मैंने जब चढ़ाया भगवान शंकर को, तब अपशकुन नहीं हुआ, तो मुकुट गिरने से अपशकुन क्या होता है? तुम क्या डरती रहती हो, जब देखो तब टी टी करती हो, डरा मत करो। अब बुद्धि ऐसी चढ़ी हुई है, क्या करोगे आप? लेकिन मंदोदरी का भय निकला नहीं। घर आकर के बहुत समझाने का प्रयास करती है, रावण मानता नहीं उसको। यहाँ भगवान मंत्रणा करते हैं कि आगे का अब कदम क्या होना चाहिए। जामवंत जी ने कहा महाराज, युद्ध एक ऐसी चीज़ है, दो अंतिम कदम होता है। अंतिम कदम उठाने के पहले जो जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाने चाहिए। युद्ध कभी भी अच्छी बात नहीं है। उसमें जो विजयी है ना, उसको भी चोट लगती जरूर है, उसका भी नुकसान होता है। पराजित का तो सर्वनाश होता ही है, जो विजयी है उसका भी सर्वनाश होता है। मानवता का कल्याण करने वाले संसाधन शस्त्र बनाने में लग जाते हैं। तो अपनी ओर से युद्ध को रोकने का जो भी अंतिम से अंतिम प्रयास है वो होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम चढ़ाई करें, एक बार उसके यहाँ दूत भेजना चाहिए।
भगवान को लगा ये बिल्कुल सही बात है, नीति सही है। किसको भेजें? बोले महाराज हनुमान जी को बार बार भेजेंगे तो उसको लगेगा एक ही आदमी उनकी सेना में है। सुग्रीव को भेजना ठीक नहीं, वो कपियों का राजा है। तो मेरे मत से तो अंगद जी को इस बार दूत बना के भेजना चाहिए, उसको पता तो चले कि हमारी सेना में एक से एक लोग हैं। तो मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई ही बाली कुमारा। श्री अंगद जी को दूत बनाया जाए। यही जामवंत जी हैं, याद रखना। जब समुद्र पार करने की बात थी और उन्होंने कहा था कि अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, तो जामवंत जी ने तुरंत ही स्पेसिफाई किया उनको, क्योंकि वो नायक थे। अगर वो कहें कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा तो मनोबल टूट जाएगा। और नायक को कभी हीन भावना में नहीं जाना चाहिए। तो वो जामवंत जी उसी समय बोले थे, ना ना ना, तुम कैसे जा सकते हो, तुम तो नायक हो, हनुमान जी जाएंगे, वो तुम्हारे अधीन है। टीम मेंबर विल गो, व्हाई शुड द कैप्टन गो? ओहो। अब स्वयं वही जामवंत जी कहते हैं बाली कुमारा, अंगद जी को भेजा जाए। अंगद जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज रावण से मैं किस तरह की बात करूं, वो समझाइए मुझे। बोले एक पंक्ति में पॉलिसी बताता हूं। काजु हमार, भगवान का ये कथन है, काजु हमार 17वें दोहे के ऊपर की पंक्ति, बड़ी अच्छी पंक्ति है। काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही